मॉर्निंग क्लास। मानैना लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम सीरीज़ में हिंदी सीरीज़, जिसमें हम हिंदी में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। मैं आपके साथ एडवोकेट मनी रहो। सो क्लास चलो शुरू करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से। भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है? क धारा 71, ख धारा 72, ग धारा 73, घ धारा 74। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, धारा 73। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। भारतीय दंड संहिता में ना समझ गुड़िया का सिद्धांत आपराधिक दायित्व का अपवाद निम्न किस धारा में है? क धारा 80, ख धारा 82, ग धारा 83, घ धारा 88। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख धारा 82। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। एक पुलिस अधिकारी है जो को उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है ताकि वह स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है। किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है? क भारतीय दंड संहिता की धारा 325, ख भारतीय दंड संहिता की धारा 326, ग भारतीय दंड संहिता की धारा 330, घ भारतीय दंड संहिता की धारा 332। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग भारतीय दंड संहिता की धारा 330। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है? क दुष्प्रेरण, घ बलात्कार, ग अपहरण, घ चोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अपहरण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन अभिवचन का नियम नहीं है? क तथ्यों का अभिवचन करें, विधि का नहीं। ख विधि का कथन करें और तथ्यों का अभिवचन करें। ग केवल सारभूत तथ्यों का अभिवचन करें। घ तथ्यों का अभिवचन करें, साक्ष्य का नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख विधि का कथन करें और तथ्यों का अभिवचन करें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार क कभी कभी बदलता है, ख कभी नहीं बदलता है, ग लगातार बदलता है, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग लगातार बदलता है। प्रश्न संख्या 7। जहां न्यायालय की आधिकारिकता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद संस्थित करने का स्थान निर्धारित होगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता की क धारा 17 के अनुसार, ख धारा 18 के अनुसार, ग धारा 19 के अनुसार, घ धारा 20 के अनुसार।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ख धारा 18 के अनुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। यह उपबंधित है क सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 एक के अनुसार एक में, ख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 दो में, ग सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 तीन में, घ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 चार में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 की उपधारा 3 में। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? क आदेश 46 नियम 1 के साथ, ख आदेश 47 नियम 1, ग आदेश 47 नियम 3, घ आदेश 41। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख आदेश 47 नियम 1। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? क धारा 55, ख धारा 56, ग धारा 59, घ धारा 60। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख धारा 56। ठीक क्लास, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मानना लॉ क्लासेस में आपका फिर से एक और बार बहुत बहुत स्वागत है। हम इसी प्रकार हिंदी की और भी वीडियोस लाएंगे क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम की सीरीज़ में। और भी अगर आपको कोई हमें सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।